मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में एनसीपी शरद चंद्र पवार पक्ष के महाराष्ट्र सचिव और सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ भाई साहब मौजूद है। शहर में जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों बारिश से पूरा शहर भर गया, मुमरा स्टेशन से लेकर देखा या तो सिलफाटा तक गटर नाले भर गए थे, यहाँ तक कि गाड़ियाँ तक डूब गई थी। आखिर क्या कारण था? नाला सफाई नहीं हो पा रही थी या नाले जो पहले ज़्यादा थे वो अभी बंद कर दिए गए? इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? आपने देखा कि जिस तरीके से 2-3 दिनों की जो तेज़ मूसलाधार बारिश पूरे महाराष्ट्र में थी, लेकिन हम बात करें अगर मुमरा शहर की, तो यहाँ पर अक्सर पानी भर जा रहा है 2-3 सालों में। अगर शुरुआत में तो थोड़ी सी भी बारिश होती तो भर जाता था, लेकिन इस बार लगातार बारिश थी, आज पूरा शहर डूब गया। क्या कहेंगे, ये किसकी क्या कारण है? मनपा फेल हो गई या कि यहाँ के नेता या काम नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि पानी तो सब तरफ भरा और पानी हर तरफ भरा, हर जगह भरा, लेकिन मुमरा में ज़्यादा भरा और मुमरा का शोर भी ज़्यादा हुआ, चूँकि हमने रील खूब बनाया है ना, तो उसकी वजह से वो हुआ। फेलियर तो इसमें सब थे। महानगर पालिका सबसे बड़ी फेलियर थी। मैंने आरोप लगाया कि टेंडर हुआ, पैसा कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। नाले में तो पैसा नहीं डाला गया और ये पिछले 2-3 साल से होता है। कमीशन हो जाता है, अधिकारियों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, महानगर पालिका बंद है, नगर सेवक बोल नहीं सकता, तो काम कुछ हुआ ही नहीं था। नाला पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। भाई साहब, एक सब मैं आपको रोकता हूँ। बार बार इस तरीके की शिकायत आती कि मनपा के पास निधि कोविड के बाद से बंद हो गई, तो ये नाला सफाई का हर साल टेंडर कैसे होता है? करोड़ों रुपया कहाँ जाता है? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महानगर पालिका खाली उस पर नहीं करती, महानगर पालिका के पास पैसा था। आप बताइए, रेनी सीज़न अगर आ रहा है तो सबसे बड़ा महानगर पालिका का कर्तव्य क्या बनता है? नाला गटर साफ़ करवाना, वरना पूरे शहर में पानी हो जाएगा और हरदम पानी रहेगा। तो इसके ऊपर तो महानगर पालिका को ध्यान रखना चाहिए था। महानगर पालिका ने टेंडर वेंडर कराया, लेकिन ज़मीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। टेंडर हुआ, जिसको ठेकेदार को पैसा मिला, वो ठेकेदार अपना पैसा ऐसा लेके मोकला हो गया, अधिकारी अपना अपना ले लिए होंगे और शहर को लावारिस छोड़ दिए गए। तो ये तो हर तरफ पानी मतलब था। मुमरा में कुछ ज़्यादा हुआ और मुमरा में बिल्कुल काम हुआ ही नहीं था। और उसमें एक बात मैं बता दूं, ठीक है कि फेलियर माना जाएगा, मैं तो सबको फेलियर मानता हूँ ना। लीडरशिप भी फेलियर थी, हम भी फेलियर हुए और सब फेलियर हुआ। और महानगर पालिका की जो जिम्मेदारी उन्होंने निर्वाह नहीं किया, तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लीडर लोग पे लगता है ना। तो मान तो करना पड़ेगा कि भाई फेलियर तो हुआ। अभी जैसा अप्रैल मई में जब नाला सफाई हो रही थी, तो विधायक जितेंद्र आव्हाड वो अधिकारियों के साथ नाले का दौरा किए थे, बाईपास के पास, वाई जंक्शन के पास के तमाम नालों का दौरा भी किया गया था। हाँ, वो तो मैंने भी देखा था कि दौरा हुआ था और हमारी पूरी पार्टी के लोग थे। मैं उस दिन नहीं था। देखिए, कैसा है कि एक जिम्मेदार आदमी अपना काम फ़र्ज अदा कर देता है, उसके बाद अधिकारियों का काम था कि उसको कायदे से एग्जीक्यूट करना, उन्होंने नहीं किया। और क्या इसके लिए अगर महानगर पालिका चालू होती तो हमारे जो भी पार्टी के नगर सेवक होते, हर पार्टी के नगर सेवक चुन के आते, तो वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते थे। महानगर पालिका पिछले सालों से बंद ही है, तो किसी को मौका नहीं मिला। सब एक्स पे काम चला रहे, है ना, माजी पे। तो अब माजी पे कितनी ताकत किसकी है, वो हिसाब से आदमी करा लेता है। तो फेलियर तो सब हुआ। सिर्फ दौरा करना ही सब काफ़ी है क्या? उसके बाद उसका फॉलोअप लेना? देखिए, ऐसा है कि दौरा ज़रूरी है और फॉलोअप भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। मैं अगर एक कहूँगा तो आप ये कहेंगे, पट से सवाल पूछ देंगे कि आपके आमदार हैं, इसके लिए आपने ऐसी बात किया। लेकिन सही यही है कि दोनों ज़रूरी है। और मैं तो बोलता हूँ कि आमदार साहब को कि अब की बार कमिश्नर साहब से मिल के ये सवाल करें कि जब इतना बड़ा दौरा हम लोग ने किया, हमारी पूरी पार्टी ने किया, हमने किया, सीनियर आमदार है, और उसके बाद भी अगर ऐसे हादसा होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही करती है या
कारपोरेशन जो है इस वक्त जो लोग चला रहे वो लोग जानबूझ के इस तरीके से करते हैं। अब खैर पानी तो भर गया, नाले सफाई नहीं हुए, पानी तो भर गया, लेकिन पानी भरने के बाद फिर विधायक अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पानी में भी आए, उनका भी दौरा हुआ, इस तरीके के वीडियो भी बहुत वायरल हुए। हाँ, मैंने कहा ना कि अब उन लोगों ने उनको बुलाया कि साहब आप आइए, है ना। अब अगर ना आते तो बोलते थे विधायक जी आए नहीं, और आ गए तो बोले क्यों आए, बारिश में क्यों घूमे। तो चलो कुछ तो उन्होंने किया, है ना। अब मैं उनका ज़्यादा फेवर लूँगा तो आप बोलेंगे डिफेंस कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग लिखेंगे ट्रोलर्स, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, जितना कर सकते थे उन्होंने भीग के भी दिखाया कि भाई मैं जनता के साथ हूँ। भाई साहब अभी जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही, नोटिस लगाए जा रहे हैं, एवीके में कार्रवाई हुई, सिलफाटा पे भी नोटिस लगाए जा रहे हैं, तो ये इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब डोंबिवली में जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वहाँ पे कार्रवाई के लिए आए थे, लेकिन बाद में कुछ उसको रोक दिया गया, कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन मुमरा में ये कार्रवाई को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए कैसा है कि गवर्नमेंट किसकी है ये आपको मालूम है। गवर्नमेंट होने के बाद कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी भी होती है। भाई साहब कोर्ट का आदेश अलग अलग क्यों? कोर्ट का आदेश मुमरा, कौसा और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है। ये डोंबिवली में नहीं होता ना, दीवा में होता है। क्योंकि माइनॉरिटीज़ की आबादी है, लीडरशिप मजबूत है नहीं, है ना। जो लड़ाई थोड़ा बहुत लड़ते थे व्हाट्सएप लड़ लेते थे, तो इस वक्त उनको भी नहीं सुना गया। आपने देखा होगा नहीं तो भाई साहब उन्होंने कहा था कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। नहीं, देखिए वो उन्होंने एक आमदार की हैसियत से ये बोला था कि मेरा वो क्षेत्र नहीं, उसको दूसरी तरीके से ले लिया। कोशिश उन्होंने किया था, लेकिन पावर है नहीं, सत्ता है नहीं, तो जितना हो सकता उतना किया। और हाई कोर्ट का मामला ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बचता है इस चीज़ से। आप पत्रकार हैं, आप कर सकते हैं। जैसे हमारे रफ़ीक कामदार साहब आगे आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो आगे आए, एक पत्रकार की हैसियत से वो आगे आए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया, सत्ता पक्ष के लोगों के पास गए, जनाब एकनाथ शिंदे साहब से गुहार लगाई। शिंदे साहब ने जो भी स्टे वगैरह जो दिलवाना था उन्होंने करवाया है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से मदद मिलना चाहिए। नहीं एकनाथ शिंदे के बाद तो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखा है कि 2-3 दिन पहले फिर से नोटिस लगना शुरू हो गई है। देखिए ऐसा है कि जो चीज़ हाई कोर्ट में है वो तो कहीं ना कहीं आएगी ज़मीन पे, है ना। लेकिन बड़ी तेज़ी से खाली मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आती है, ये दीवा में नहीं आई। जबकि आपको मालूम होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आज के 5 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अनधिकृत बांधकाम कहीं अगर है तो दीवा में है, दीवा में है। और दीवा के ही कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं साबा ओबा के, वही लोग मुमरा की 52 बिल्डिंग के ऊपर अनधिकृत बांधकाम करके हाई कोर्ट में भी गए। तो गेहूं के साथ घुन पिसेगा, ठीक है, इंसाफ देर में आएगा। लेकिन जब आप भी परेशान होगे ना, तो ये जो मस्ती चलती है ना, ये हाई कोर्ट की, कोर्ट में पिटीशन डालने की, तो आपकी भी निकलेगी। आपने भी जो है ना अपने घर को 4-4 माला बना के रखा है, तो कल आपके ऊपर भी आएगा, और शायद आ चुका है। इसके लिए जो दीवा में 3-4 लोग हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, शायद रफ़ीक कामदार ने बताया था, बोला है मैं ना, उनको उनसे भी निवेदन है कि ये धंधे बंद कीजिए, घर सबका होता है, घर सबका रहने दीजिए। ये इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हुआ है, लोग बेघर, कई खानदान बेघर हो गए हैं। देखिए मैं तो बोलता हूँ कि सेकंड गाज़ा पार्ट था वो। आप बताइए कि 1 महीने तक तोड़क कार्रवाई चली, लोग सड़क पे बच्चे, बीवी बच्चे को लेके, दर्द होता था, दर्द। लेकिन हुसैन भाई क्या कर सकते, ताकत है नहीं, लड़ सकते नहीं थे, कोर्ट के सामने जा नहीं सकते थे। आप जैसे जर्नलिस्ट जाते थे तो ठीक है भाई, आप जर्नलिस्ट थे, है ना। जनप्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं थे, कैसे जाए। किसी को कारपोरेशन का चुनाव लड़ने का है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो जाएगा, तो हम फंस जाएंगे। आमदार अपने को बचा रहा था, खासदार अपने को बचा रहा था, तो ये लावारिस करके छोड़ दिए गए थे शहर को।
आज भी कार्रवाई की जो तलवार है वो लटकी हुई है। हाँ, लटकी हुई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई हल निकालेंगे। और मैं आपके माध्यम से रफ़ीक कामदार साहब का और हमारे अनवर कच्ची साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उम्मीद की किरण तो उन्होंने जगाया, और अल्लाह करे उनके उस मिशन में वो कामयाब हों, और इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे सब लोग आगे आएंगे। हमको भी आना, सबको आना पड़ेगा। भाई भाई साहब, बात अभी एनसीपी शरद चंद्र पवार पक्ष की करते हैं, आप भी उसी पार्टी से हो। आज ही जो वरिष्ठ नगर सेवक थे बाबाजी पाटिल, वो उन्होंने एकनाथ शिंदे का दामन थामा है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी में से जाने की क्या वजह रही हो? देखिए, ऐसा है कि आजकल पार्टियां वार्टियां जो है ना, लोकल ट्रेन है। किसको कलवा में उतरना है कलवा में उतर जाता है, किसी को थाना में उतरना है थाना में उतर जाता है। तो अब विचार विचार सब मर चुके हैं। उनका फ़ायदा पहले हमसे था, तो सेकुलर थे, है ना। और उसके बाद अब उनका जो वार्ड रचना हुई, उसमें उनको लगा कि मैं हार जाऊंगा, वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ चले गए। अब मसला ऐसा हो गया भाई कि सारे बवाल मुसलमान के ऊपर है खाली, कि मुसलमान हो तो आप कहीं नहीं जा सकते। अब आप देख लीजिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। नीतीश राणे 5% का जब रिजर्वेशन, यही हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को कैंसिल कर दिए थे। तब नीतीश राणे कहाँ थे? कांग्रेस में थे। तो वो 5% की लड़ाई कौन लड़ रहा था? नीतीश राणे लग रहे थे। उन्होंने बयान दिया था सरकार के खिलाफ कि ये बीजेपी शिवसेना की सरकार है, इसके लिए हमारे मुस्लिम बंधु, हमारे भाइयों का हक मारा गया और उनका रिजर्वेशन ये गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। आज नीतीश राणे क्या कर रहे हैं? दल बदला, विचार बदला, अब सबसे ज़्यादा मुसलमान को ही ढूंढते रहते। उनको ख्वाब में भी मुसलमान नज़र आते हैं, चलते तो मुसलमान नज़र आते, गाड़ी में बैठते तो मुसलमान नज़र आते, वो गाड़ी लड़ती है तो मुसलमान नज़र आते हैं, ट्रेन चलती है तो मुसलमान नज़र आते। तो एक ट्रेड बन चुका है। तो अब वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब हमारे लोग उनको गद्दार नहीं बोलेंगे, है ना। वही पूछने ही वाला। जी, आप जो पूछ रहे हैं मैं समझ गया, मैं आपको, आप क्या पूछने वाले हैं, है ना। जब मुसलमान जाता है तो गद्दार उसे कहा जाता है। ये मुसलमान को सोचना चाहिए और मुसलमानों को सोचना चाहिए, है ना। और हमारे माइनॉरिटीज तबके को सोचना चाहिए। देखिए, सारी गद्दारी का लक़ब हमारे ऊपर ही लगता है ना। ये कहीं भी आए जाए, इनको कोई ना कोई लिख रहा है ना कोई पढ़ रहा है। अब तक अगर ये कोई एक मुसलमान नगर सेवक गया होता ना, तो अब तक तो अल्लाह रहम करे कि उसके ऊपर क्या क्या नहीं होता। सोशल मीडिया भर गया। पूरा सोशल मीडिया भर जाता था। कुछ हमारे लोग निकल आते थे, तो कोई दीनी है वो लोग निकल आते थे। ऐसा वो ट्रोल करने वाले भी तो हम लोग ही रहते हैं, हम लोग में से ही है। ऐसा है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी कौम के लोगों को ट्रोल करते हैं, है ना। हम किसी दूसरे को नहीं ट्रोल करते। यहाँ पे तमाम सब बातें हमारे बारे खिलाफ बोली जाती है ना, उसको हम जवाब नहीं देते, है ना। क्योंकि बाबाजी पाटिल से पहले अपना कलवा के भी कई नगर सेवक गए थे, तभी भी ऐसी बातें कोई सामने नहीं आई। बाबाजी पाटिल भी गए तो कोई ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, वो हिंदू हैं, वो आगरी हैं, वो भूमिपुत्र हैं, उनको हम कमेंट्स नहीं करेंगे। हाँ, हम किसकी बेइज्जती कर सकते हैं? मुस्लिम लीडर की। मुस्लिम लीडर इधर गया उधर गया कहीं गया, उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। उनकी बेइज्जती करने की हमारी ताकत नहीं है ना। हम तो जलील सिर्फ मुसलमान को करते हैं ना, ट्रोल हम सिर्फ मुसलमान को करते हैं ना। कोई भी मसला वो देखिए, आप मुसलमान को, अभी कोई मुसलमान जाए तो देखो उसको क्या क्या, अब तक तो कहानी किस्से और क्या क्या बना होता। तो उनके लिए आज़ादी है, वो कहीं पे भी जाए, वो अपना भविष्य बनाए, हमारे लिए पाबंदी है। लेकिन क्या कारण हो सकता है भाई साहब? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि अभी मनपा चुनाव भी करीब है, तो अभी और भी कुछ लोग जाने का ऐसा आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या? आज साथ में रहते, कल कब चले जाते मालूम नहीं पड़ता। देखिए भाई, ऐसा है ना कि हर आदमी की अपनी सेटिंग है। मेरा फ़ायदा किसके साथ है? अगर मेरा फ़ायदा पवार साहब की पार्टी के साथ है तो मैं पवार साहब के साथ हूँ। मेरा फ़ायदा अजीत दादा के साथ है तो मैं अजीत दादा के साथ हूँ। मेरा हिंदू का फ़ायदा
एक नाथ शिंदे जी के साथ है, शिवसेना के साथ है, उनके साथ चले जाएंगे। मेरा फ़ायदा भाजपा के साथ है, मैं भाजपा के साथ चले जाऊंगा। तो अब विचार विचार की लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। हर आदमी अपने अपने मकसद और उस पे कि कैसे भी करके मैं जीतूं, कैसे भी करके मैं कारपोरेटर बनूं, ये नीति हो गई। अब ये सब ख़त्म हो चुका है। तो अब इस पे बात करना भी ऐसा लगता है कि क्यों बात की जा रही है। अब इससे पहले भी जब दो पक्ष हुए थे तो बहुत से लोग जो आपके साथ में थे वो उधर चले गए। अभी भी कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि वो भी कभी भी जा सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई जा भी सकता है। मैंने कहा लोकल ट्रेन मानिए, जा भी सकता है और कोई आ भी सकता है, ऐसा भी है। क्योंकि अगर वो देखेगा कि मेरा भविष्य सिक्योर नहीं है तो रिटर्न भी आ सकता है और जा भी सकते हैं। जो कलवा में लोग गए उनका भविष्य जिस दिन ऐसा लगेगा कि वो राष्ट्रवादी में सिक्योर है, जितेंद्र रावत साहब की क़यादत में सिक्योर्ड है, भाग आएंगे और फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है ना। और हमारे यहाँ भी जो हमारे लोग हैं वो इधर उधर गए, उनको भी अगर लगेगा कि नहीं भाई यहाँ खतरा ज़्यादा है तो हो सकता है। अब तो देखिए, आदमी को बनना है ना। ये निष्ठा उष्ठा सब कहानी ख़त्म हो चुकी है ना। ये सब खाली एक पहनावा है। ये सब निष्ठा विचारधारा ये सब एक टाइम में थी, अब कोई विचारधारा नहीं है ना। लेकिन जो मुसलमान है उसको बेचारे को सेकुलर रहना है, उसको कहीं नहीं जाना है। भाई साहब, अभी जिस तरीके से हकीम अजमल खान अस्पताल है, अभी देख रहे हैं कि दोनों पक्ष के लोग वहाँ जाते हैं और एक श्रेय लेने की होड़ लगी है। कैसा देखते हैं आप उसको? देखिए, मैं तो सोचता हूँ ये तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा ना, स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए, चाहे किसी की भी शक्ल में हो, समाजवाद की शक्ल में हो, अजीत दादा गढ़ की शक्ल में हो, या मुस्लिम लीग की शक्ल में हो, या MIM की शक्ल में हो, या समाजवादी की शक्ल में हो। स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। अगर हमने क्रिया किया तो प्रतिक्रिया होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे भी बुरा बोलो तो इससे कोई वो नहीं है। दोनों पक्षों का कहना है कि हमारे पत्र व्यवहार के बाद ये काम हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि हकीम अजमल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हनीफ कामदार का नाम लेना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि हनीफ कामदार ने उस पर बड़ी मेहनत किया है। हाई कोर्ट ये वगैरह वगैरह तमाम सब बातें हुई, वो आप लोग को मालूम भी है। एक चीज़ दूसरी ये है कि बीच में हम लोग शमीम भाई हम लोग गए थे, हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखा। उसमें ये हुआ कि पॉल को जो है कैंसिल करो, उसकी जगह जो है किसी दूसरे को दिया जाए। हम सक्सेस हुए। हाँ, उन्होंने एक मांग ये किया कि ये यूनानी मेडिसिन का डॉक्टर OPD शुरू की जाए, तो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। क्योंकि हकीम अजमल साहब जो है ये इसके जो है बहुत बड़े वो थे, देश में नाम था, देश विदेश में नाम था। तो अगर उनके नाम से मेडिकल बना है और उनके नाम से लगाया गया है तो बिल्कुल वो होना चाहिए। और वो डिमांड ठीक है, अच्छी बात है, उस पर उनको मेहनत करना चाहिए। हम भी मेहनत करेंगे उस पर कि नहीं, वहाँ पे OPD भी शुरू होना चाहिए। हमारी पार्टी भी ज्ञापन देगी कि यहाँ OPD शुरू होना चाहिए। और हकीम अजमल के नाम से जो है LCH डॉक्टर्स जो है क्या नाम है अपना, वो शुरू होना चाहिए। आयुर्वेद भी शुरू होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, तो पार्ट है ना। भाई MBBS हरदम नहीं मिलेंगे ना, LCH और आयुर्वेदिक भी डॉक्टर होते हैं ना। भाई साहब, हमेशा देखा अब तो महाराष्ट्र में उनको प्रैक्टिस अलाउ किया है, इवन उनको और राइटिंग भी अलाउ किया है। और मेरे ख्याल से ये काम शायद जितेंद्र रावत साहब ने ही किया था जब वो फर्स्ट उसमें जब मंत्री बने थे कैबिनेट, तो उनके पास मेडिकल और वो था, तो उस वक्त उन्होंने ये मांग को पूरी किया था। हाँ, यस, जितेंद्र रावत साहब ने जी। किया था। अच्छा, भाई साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से भी शहर में जो ज़रूरी चीज़ें जो होनी चाहिए शहर के लिए, वो अभी तक मुहैया नहीं हो पा रही, चाहे बहुत सारी चीज़ें अभी भी अधूरी पड़ी हुई। अब अगर बात कर ले हम सिर्फ प्ले ग्राउंड की, तो अभी हमने देखा कि कुछ ही TMC की वेबसाइट पे आया है, 2 ग्राउंड का डिक्लेयर कर दिया, वो ग्राउंड ख़त्म कर दिया। उसके ऊपर भी काफ़ी सियासत हुई थी, जो बिल्कुल मुमरा प्रभाग समिति के सामने वाला ग्राउंड है, 55, 56, 57 जोन कर दिया है, तो अभी ग्राउंड वहाँ पे नहीं रहेगा। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मुझे अभी तक पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है। मुझे इतना मालूम पड़ा कि वो ग्राउंड कहा गया था, है ना। सुनिए, वो ग्राउंड कहा गया तो उसके बाद कुछ
कमिश्नर ने पीपीएस बेस पे पता नहीं क्या है, कुछ हुआ है, मैं उस पर भी पूरी स्टडी मुझे है नहीं, तो मैं उस पर वो नहीं करूँगा। लेकिन ये बात सही है कि मुमरा में आम बच्चों के लिए एक मैदान होना चाहिए, और वो मैदान सरकार दे या कारपोरेशन दे। कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, चूँकि हमारी पालक जो है कारपोरेशन है, हम उसको टैक्स भरते हैं हमारी हर चीज़ के लिए। मतलब ड्रेनेज लाइन से लेके हम सारे टैक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ का टैक्स है, फुटपाथ पे चलने का भी टैक्स है, लेकिन फुटपाथ कब्जा है, तो टैक्स हम सब भरते हैं। तो हमको एक बड़ी मेजॉरिटी आबादी जो बच्चे हैं उनके लिए हमको ये चाहिए, और इस पे मैं हमारे विधायक साहब से भी बात करूँगा कि साहब हमको प्ले ग्राउंड तो आम पब्लिक के लिए चाहिए। मैंने ठीक है, वो एमसीए का आ जाए, अच्छी बात है, हमारे बच्चे और अच्छा जाएँ, देश का नाम करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो हमारी 70% वाली आबादी है, जो बगैर पैसे के मैदान में खेलने वाली आबादी, इसका तो कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। भाई साहब, आखिर क्या कारण है कि वो जो रिजर्वेशन ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाए? देखिए, ऐसा है कि रिजर्वेशन ज़मीनों पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी है। बेहतर है कि वो चीज़ जो है हमारे विधायक साहब से पूछी जाए तो बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं या बता सकते हैं। शहर के अब एक जिम्मेदार है, पार्टी के एक जिम्मेदार है। बिल्कुल मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं उससे कहाँ इनकार करता हूँ। ज़िम्मेदारी में तो मैं बोलता हूँ तो मुझे भी नुकसान होता है पर्सनली, है ना, लेकिन मैं बोलता ज़रूर हूँ। लेकिन शहरियों की तो फिक्र करते हैं आप। नहीं, शहरियों की मैं फ़िक्र करता हूँ। मैं तो शहर के लोगों को आज तक मेरा शिकवा है शहर के लोगों से। शिकवा ये है कि जब हम रेलवे में बात करते हैं तो कोई साथ नहीं देता, जब हमने खाड़ी भरने की बात किया तो कोई साथ नहीं देता, जब टोरेंट के खिलाफ हमने बात किया था कि जमाते इस्लामी इसकी क़यादत करे, मुझे उन पे यकीन है ना। और अगर 50,000 आदमी, 1 लाख आदमी अगर शहर में एक दिन के लिए उतर जाए, मैं ये नहीं बोलता कि चलना है आपको, खाली क्योंकि मुमरा कौसा ऐसा बसा है कि एक ही रोड है ना। हम जज्बाती चीज़ों में तो 50,000 भीड़ लेके आ जाते हैं, लेकिन हमारे हुकूक के लिए तो हम तो कभी उतरते नहीं, है ना। इसको खाली सोने और खाने का ठिकाना बना के रखा। वही 200-300 लोग हैं, वो सर्कुलेट करते रहते, कोई गाली देता है, कोई हमको गाली देता है, हम किसी को गाली देते हैं। उसके बाद चुनाव में वही होता है कि जो कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग चुन के आ जाते हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, और एक पैसे की एक धमक है, ताकत है ना। तो जनता अपने हुकूक को इस्तेमाल कहाँ करती है? अगर जनता अपने हुकूक को इस्तेमाल कर दे, मैंने बार बार कहा, तो हर आदमी सीधा हो जाएगा, लीडर भी सीधा हो जाएगा, मैं भी सीधा हो जाऊंगा, कारपोरेटर भी सीधे हो जाएंगे। जब आपको ध्यान ही नहीं देते हो, आप इलेक्शन, आपने जब वोट देते हो तो आप क्या सोच के देते हो? अगर टोरेंट के अंदर, मुमरा के अंदर अगर 50,000 आदमी भी सड़क पे उतरे होते तो टोरेंट नहीं आई होती। तो कई बार तो टोरेंट को लेकर आंदोलन हुए। आंदोलन कैसे हुए? पार्टियों के आंदोलन हुए, हमने बुला लिया, समाजवादी ने कर दिया, एमआईएम ने कर दिया, सब अपने अपने टाइम पे गए। शहर का कब करेगा? देखिए, पहले जब जनता दल के पीरियड में हम लड़ते थे ना, बाईपास के लिए, रेलवे के लिए, है ना, तो शहर के लोग आते थे। अब हमको खाली कार्यकर्ता लाना पड़ता है, आंदोलन से जुड़ता कहाँ है कोई? और अब देखिए, बहुत ज़माने बाद अपोजिशन लीडर देश के अंदर हुआ राहुल गांधी, है ना, हुआ ना राहुल गांधी। 10 साल से नहीं थे ना, तो जो चाहता था वो मर्जी कर लेते थे। सॉलिड अपोजिशन लीडर आया, आज वोट चोर, है ना, और उसके ऊपर जब बात बहस चली तो देश के तमाम पब्लिक लोग रोड पे आ रहे हैं बगैर बुलाए हुए कार्यकर्ता, न वो शहरियों को जागरूक होना पड़ेगा। तो शहर, अगर आपको शहर को बचाना है, शहर किसी के ठेके पे मत चलाओ ना, कि मैं ठेकेदार बन जाऊँ, आप ठेकेदार बन जाओ, फला बन जाए, फला पार्टी ठेकेदार बन जाए। शहर को अगर शहरवासी लोग अपने हिसाब से चलाएंगे ना, कि बुरी क्या लगी शहर को, अच्छा क्या लगा, तो फिर शहर बराबर चलेगा। शहर को जिम्मेदारी दे दोगे तो मेरी मर्जी, फिर मैं जैसे चाहिए वैसे चलाऊँ शहर को, है ना। आप उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? आप लोग क्यों नहीं लेते? जब रेलवे की बात आती है तो क्यों सारे मोबाइल्स आपके पास है ना। एक गाली देने के लिए तो आपके पास मोबाइल है, जुलूस हो गया, तारीख हो गई, अलग करो, और सारी चीज़ों के लिए है। आपके लिए ट्वीट क्यों नहीं है? आप अगर एक एक दिन से मुमरा से 10,000 ट्वीट जाने लगे रेलवे को, सेंट्रल रेलवे को,
तो क्यों नहीं हमारे सवाल को ट्रेनें रोकी जाए, हमारे लिए क्यों नहीं हमारे लिए ट्रेनें बनाई जाए। मेरा जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है तो उसमें यही होता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसको खेलते रहो। ये शासन का काम है। चूँकि मैं किमान वेतन का अध्यक्ष था, राज्य मंत्री दर्जा था मुझे, तो मैं सरकार के पार्ट में 3.5 से 4 साल था, तो मैं देखता था सरकार के हालात क्या होते। लेकिन जिस दिन जन आंदोलन बनता है, आप सोचिए कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे था। हुकूमत बाला साहब ठाकरे के बेटे की थी, चीफ मिनिस्टर हमारे उद्धव जी ठाकरे थे। जन आंदोलन होना दीमा मामा पाटिल का वो होगा, और जन आंदोलन बनने के बाद 2 लाख 3 लाख लोग सड़क के ऊपर आ गए। आज वो एयरपोर्ट किसके नाम पे गया? दीना मामा पाटिल के नाम से। जबकि बाला साहब से बड़ा लीडर है ना, मतलब अगर हिंदुत्व की बात किया जाए या लीडरशिप की बात किया जाए तो उनसे बड़ा लीडर शायद ही कोई इस देश में, मतलब नेहरू गांधी उनको तो छोड़ दीजिए आप, वो फ्रीडम वाले वो छोड़ दिए। उसके बाद अगर कोई लीडर था कि वो था कि मुख्यमंत्री को जब चाहते थे चिट्ठी से उतार देते थे, चिट्ठी से चढ़ा देते थे, मुख्यमंत्री बना देते थे। लालू प्रसाद यादव को भी हुकूमत बचा नहीं रही, जेल जाना रहा, तो उन्होंने अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बचाया। लेकिन बाला साहब ठाकरे एक ऐसे लीडर थे कि चिट्ठी से भेजते तो चिट्ठी से उतारते थे, तो उनका नाम नहीं लगने दिया। क्योंकि सवाल ये हुआ कि हमारा समाज का जो हमारे लिए लड़ा है, जो किया है ना, उसका नाम होना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? किसी सरकार में हिम्मत थी क्या? जबकि उन्हीं के बेटे मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के पीरियड में उनका नाम हटा के दीना मामा पाटिल नवी मुंबई का एयरपोर्ट बना। क्यों? समाज उतरा, लोग उतरे, लोग आए तो होता है। देखिए, आप ये सोचोगे कि पॉलिटिकल हर चीज़ कर ले, पॉलिटिक्स कर ले, तो नहीं होता है। शहर बदलने के लिए आवाम का एक साथ होना जरूरी 100% आवाम का होना ज़रूरी है, और नहीं तो फिर वही नाला भर गया, गटर भर गई, है ना, ट्रेनें नहीं मिल रही है, बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे। आप सब लीडर पे डाल के या कारपोरेटर पे डाल के काम नहीं होता। भाई साहब, आखिरी सवाल करता हूँ, अभी मनपा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको कि अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो इसका कायल हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, 5 साल 10 साल 15 साल, अब तो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान आजकल हमारे पास माशाल्लाह यंग लड़कियां भी अच्छी, मतलब काम कर रही हैं, है ना, कहीं ना कहीं करती है। तो यंग वो आना चाहिए। किस पार्टी से आना चाहिए मुझसे उसको वो नहीं है, लेकिन अच्छे लोग आना चाहिए, पढ़े कोई भी पार्टी से, भले कोई भी पार्टी को तब्दीली आना चाहिए। नए आएंगे तो नए विचार रहेंगे, नई सोच रहेगी, वो नए लोगों की बातों को समझेंगे, नए नौजवानों की बातों को समझेंगे। अब हम देखिए, हर चीज़ अपनी एक एज के ऊपर डिपेंड होती है। हमारी सोच हमारे टाइम थी, हमारे वालिद की सोच हमारे वालिद के टाइम की थी, हमारी दादी की सोच हमारी दादी के टाइम से। आज की सोच नौजवान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो नौजवान मेरी बेटी बता सकती है ना, या मेरा बेटा बता सकता है। तो बेहतर है कि अच्छी चीज़ें होना चाहिए और अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए। ये थे हमारे साथ में सैयद अली अशरफ भाई साहब। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जो शहर में पानी भर गया था, क्या वजह रही, नाला सफाई नहीं हुई, करोड़ों का टेंडर आया चला गया। वहीं पर जो मनपा चुनाव है उसको लेकर भी काफ़ी कोशिशें, काफ़ी प्रत्याशी अभी से इस रेस में दौड़ रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे अभी भी है जो शहर को करना बाकी है। तमाम बातों को लेकर हमने सैयद अली अशरफ से बात की। दोबारा से फिर शहर के मुद्दों को लेकर सैयद अली अशरफ भाई साहब से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आपने अच्छे सवाल किया, क्रॉस किया, इसके लिए भी शुक्रिया। क्योंकि ये बात होना चाहिए, एक तरफा नहीं सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया।